हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। आज हम हाँ 2 चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, ये जो शब्द विज्ञान हम जो बोलते हैं ना, जो साउंड निकलता है, वो भी एक ऊर्जा है। ये तो जानते हैं ना, ध्वनि तो ऊर्जा है ना। तो हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उच्चारण कैसा करते हैं। तो वेदों में जो उच्चारण होता था, उसमें जो वेदों को पढ़ने और समझने के लिए उसके अलग से उपवेद होता है। ज्योतिष, निरूक्त, व्याकरण, ये सब। कोई शब्दों को उच्चारण कैसे करेंगे, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, कितना चढ़ाव, कितना उतार, उच्चारण कैसा, वो संधि विच्छेद हो तो कैसा, संधि हो तो कैसा। तो जो हम उच्चारण करते हैं ना, वो एक हिसाब से आपका परमाणु बम जैसा है। तो किसी को कुछ बोलेंगे तो उसी से ही गुस्सा आ जाता है, उसी से ही प्रेम आता है ना। शब्द जो है खाली शब्द नहीं है, उसके साथ हमारे विचारों का शक्ति लगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक शब्द है कहाँ जा रहे हो, एक शब्द है ना, वाक्य है। लेकिन इसी शब्द को एक मित्र बोलता है, इसी को एक पत्नी बोलती है, इसी वाक्य को एक बॉस बोलता है। तो तीनों के बोलने पर हमारी प्रतिक्रिया अलग अलग होगी, क्योंकि जब तीनों ये लाइन को बोलेंगे तो खाली वो वाक्य नहीं है, उस वाक्य के पीछे उनका विचार लगा रहता है। और आपको गुस्सा आ गया, मान लो ऐसे ढंग से बोला कि आपको गुस्सा आ गया, तो मैं ऐसा कहाँ बोली हूँ, मैं तो सिंपल पूछी हूँ। उस समय शब्द अलग रहता है। तो जो हम शब्द बोलते हैं उसके साथ हमारे विचारों का उसमें ऊर्जा रहती, जीवंत रहता है, जीवंत। तो इसीलिए देखिए, कोई कथाकार होते हैं ना, तो किसी का बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग कृष्ण कथाकार हैं, सभी लोग राम कथाकार हैं। किसी किसी के बातों को आप सुनते सुनते 2 घंटा गुजर जाता है, पता नहीं चलता। और किसी का थोड़ी देर में अस्कट लग जाता है, छोड़ यार ऐसे करके। तो वाणी में प्रभाव, एक तो खासकर शिक्षकों के लिए ना, शिक्षकों के लिए वाणी में प्रभाव तब आता है जब उसको वो जीता है उसको। अब बाकी आम लोगों के लिए तो बोलचाल की भाषा, हर बिजनेस का एक अलग तरीका होता है बोलने का। मान लो एक जो लीडिंग पोजीशन में है, अब मैनेजर है, वो सबको प्लीज़ प्लीज़ बोलेगा तो उसका काम थोड़ी होगा। उसको तो अरे अबे करके काम करवाना पड़ेगा, अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो इसलिए आश्रम में जिनको मैनेजमेंट दिया रहता था, वो लोग, साधु लोग, कभी कभी मिर्ची ज़्यादा खाते थे। गुस्सा नहीं आता तो मिर्ची खा लो यार, थोड़ा सा गुस्सा आएगा कहते। तो ये शब्द है, तो हम जो प्रयोग करते हैं ना, तो उसका उसमें आकार, इकार, उकार। आप लोग देखेंगे साउथ इंडियन वाले शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हैं। हम लोग बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। वो लोग अंग्रेजी भी बोलेंगे तो शुद्ध बोलेंगे। हम बोलते हैं अंडरस्टैंड, ड में अ को खा गए, वो लोग बोलेंगे अंडरस्टैंड, ऐसे बोलते हैं ना। ड में अ है। पुस्तक, हम लोग बोल दिए पुस्तक। क में अ को निकाल दिए, हलंत लगाए, वो उनको बोलो बोले पुस्तक। प में उ की मात्रा है, स आधा है, तब पूरा उसमें अ है, क में भी अ है, तो पुस्तक। ये है उच्चारण, उसका असर होता है। तो कभी कभी लोग बोलते नहीं है कि भाई किसी का बोलना अच्छा लगता है, तो शब्द का जो उत्पत्ति हुई है ना, बहुत साइंटिफिक है। कौन से शब्द को कहाँ से बोला जाए, क्या आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? ओष्ठस्य, कंठव्य, तालुव्य, ये तो पढ़े हैं ना। ये प फ ब भ म, ये ओष्ठस्य है, आपको होठ जुड़ेगा तभी बनेगा। त थ द ध न, ये दंतव्य है, जीभ दांत को छुएगा तभी बनेगा। सबका एक वर्गीकरण हुआ है। तो शब्द में हमारा जो भाव रहता है ना, उसको प्राणिक ऊर्जा देती है। जैसे पत्थर तो कहीं भी पड़ा है, मंदिर में उसको रख देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर हम श्रद्धा से शीश नवाते हैं,
फिर उसका हमको रिजल्ट भी आता है। अब वहाँ जाते हैं ना, कहाँ, बालाजी, कितना श्रद्धा है लोगों का, फल मिलता है तभी तो जाते हैं ना। लेकिन कहीं न कहीं तो पत्थर से लाया गया होगा, वो भी किसी ने मूर्ति बनाया होगा ना, बनाने वाला तो कोई मूर्तिकार होगा, वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। उसी तरह से हमारे जो शब्द हैं वो प्रतिष्ठित होते हैं, तो शब्द लग जाता है, किसी किसी का शब्द कुछ बोलता तो लग जाता है ना, तो ये है। और योग में जो यम नियम होता है, तो उसमें 5 यम और 5 नियम, तो उसमें एक है सत्य, सत्य प्रतिष्ठायाम सर्व क्रिया फलाश्रयत्वम। जो व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो जाए, जो कभी झूठ नहीं बोले, तो उसके मुंह से निकली गई हर बात वो सच हो जाती है। जैसे अब एकदम भरी दोपहरी है, गर्मी का दिन है, जून का महीना है, और ऐसे आदमी के मुंह से निकल गए यार पानी नहीं गिर रहा है, तो पानी गिर जाएगा। ये है ताकत, सत्य प्रतिष्ठायाम सर्व क्रिया फलाश्रयत्वम। तो 5 यम 5 नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सत्य, हिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जो अपरिग्रह में संचित हो जाता है उसको सब धन मिल जाता है, संचय न करना। तो योग टीचर को ये 5 और 5 10 का पालन पहले करना चाहिए, फिर आसन प्राणायाम बाद में। तो हम लोग उसी को छोड़ देते हैं। कौन है संतुष्ट आजकल? कोई योग टीचर है संतुष्ट? कोई योग टीचर है जो झूठ न बोले, कल के बारे में मत सोचे, संचय न करे, अस्ते, चोरी न करना। भाई मान लो मैं किसी के शब्दों को बोल रहा हूँ और आप लोग ताली पीट रहे हैं, अच्छी बात मेरे मुंह से सुनकर आपने ताली पीटा, और मैंने, वो मेरी अपनी नहीं है, कहीं से पढ़ा है या किसी से सुना है, और मैंने बोल दिया और आपने उसको सुन के मेरी तारीफ की, तो चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा मुझ पर, उस प्रज्ञा अपराध है। तो मेरी ड्यूटी है कि मुझे बोलना। तो आप लोग सुनते हो कभी कभी, अंकल ऐसा बोले थे, गीता में ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है। मूल सूत्र को बोल देता हूँ ताकि आपको भ्रम मत रहे, गुरुजी बोल रहे हैं। भाई मैंने कहीं से पढ़ा, कहीं से सीखा, मेरा काम है सीखे हुए चीज़ों को सिखा देना। इस लेवल में प्योरिटी चाहिए। तो किसी को गुरु बनाए जैसे बाहर में ना, तो उनका सब चीज़ देखिए, उनका भी टेस्ट होता है, गुरु का टेस्ट होता है, शिष्य का टेस्ट होता है। तो हम लोग क्या है, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल को देख के गुरु बना लेते हैं। जैसे इलाहाबाद में जाएंगे तो वहाँ जो पंडा है, एक हाई प्रोफाइल पंडा है ना, सब उन्हीं के यहाँ जाना चाहते हैं। है कोई भारी भीड़ रहता है वहाँ। इसीलिए हम क्या है ना, कोई बड़े आदमी से जुड़े तो उसका जो आँच है अच्छाई का हम तक आती है, हम उससे जुड़े। जैसे एक समय गायत्री परिवार के लोग, भीड़ लग गई थी उसमें, गांव गांव में जो हम देखते थे ना, बुरे से बुरे लोग वही पीला वस्त्र पहन के, उनको क्या लगता था कि मैं उनसे जुड़ गया मतलब मेरा वो छिप गया। उनका तो औरत तो पढ़ता है, थोड़े दिन तक तो पढ़ता ही है, कम से कम लोगों को लगता है अरे यार नहीं यार गायत्री परिवार वाला है, मतलब एक श्रद्धा का भाव आता था। तो उससे जुड़ के हम वो कर लेते हैं। या कोई बहुत बड़ा संत है जिसका अच्छा पॉलिटिकल अप्रोच है, ये है, तो हम अरे अरे अंबानी भी इसका चेला है, अरे अरे प्राइम मिनिस्टर भी इसका चेला है। मतलब हम, ये मेरा गुरु है, मैं उसका चेला हूँ, ये बात कम रहती है। मैं ऐसे लोगों से जुड़ा हूँ जिसके सामने प्राइम मिनिस्टर झुकता है, तो हम अपने ईगो को संतुष्ट कर रहे होते हैं। जबकि समाज में है, हाँ, तो उस स्वार्थ का संगत है ना, वो आप में ज्ञान मिलेगा नहीं, उससे ज्ञान नहीं मिलेगा। आपको ज्ञान चाहिए तो आसपास अगल बगल अच्छे अच्छे गुरु मिल जाते हैं। कोई टेलरिंग कर रहा है, उसको पूरा पतंजलि योग सूत्र पूरा रटा रुटाया है और अपना ये कर रहा है। कभी बैठ जाएंगे उसके सामने ना, तो कई बार ये मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में हमेशा कन्फ्यूजन था। एक टेलर जो है यहाँ, उनके साथ बैठा तो उन्होंने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया कि वाह। और उसको हम कहीं कहीं जाके सुनेंगे, वो लोग गोल गोल घुमा देते हैं, जिनको नहीं आता है वो बात को ना घुमा देता है कोई ये टेलर, मतलब टेलर आप जैसे, हाँ। तो कई लोग हैं, कोई वकील हैं,
वकील के साथ बैठेंगे, हमको वकीलों के बारे में जनरली क्या ये रहता है, ये तो लफाज हैं, झूठे हैं। ऐसे ऐसे वकील मिलेंगे कोरबा में ही जो जज को डांट देते हैं। उसका गलत होगा ना तो बोल देते हैं सर आपने गलत निर्णय दिया है, ये मैंने ये किया, इसके बदले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी वो गलत काम नहीं किए रहते हैं। वो बोलते हैं भाई मेरा पैसा है, जिसको मैं लिया हूँ उसके हित में करूँगा, लेकिन अपने तरफ से वो छांट के करता है कि भाई ज़्यादा ये मत करना पड़े। फिर आप उसको कुछ भी करो, अपने काम में दृढ़ रहता है, वेदों का ज्ञान रहता है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, तो हर फील्ड में आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। रैदास क्या थे, रविदास जूता तो बनाते थे ना, लेकिन उससे बड़ा संत उस समय कहाँ थे। कबीरदास जुलाहा तो थे ना, उनका कोई आश्रम थोड़ी था, वो अपना बुनते रहते थे। तो आपको अपने आसपास अच्छे लोग मिल जाएंगे, बस हमारी दृष्टि खुली रहनी चाहिए, ये चीज़ है। तो सार ये है, किसी को बोलने के पहले उसको एक बार फिल्टर में डाल दीजिए, तुरंत रिएक्शन नहीं करना है। सबसे दिक्कत जाती है, किसी ने कुछ बोला हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं ना, वो प्रतिक्रिया में आप 3 ठो बैरियर लगा दीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया दीजिए छान के। तो जब आपकी प्रतिक्रिया जब जाएगी ना तो उसका भाषा बदल जाएगा। तो सुन के गुन के कुछ प्रतिक्रिया देना है और शब्दों का चयन करें। वही बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ, कहानी तो सुनाया था ना, नहीं सुने? शब्द का कैसा महत्व होता है, एक कहावत है ना, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। एक ही बात को आप कैसे प्रस्तुत करेंगे कि आपको हाथी के पैरों के नीचे भी कुचला जा सकता है और हाथी के उस पर चढ़ाया जा सकता है। एक राजा थे, उनको ज्योतिषी पर भरोसा था, वो हमेशा ज्योतिष का उपयोग करते थे, कुंभ महाकुंभ और कुछ कुछ करते थे। एक ज्योतिषी आया, प्रकांड विद्वान, उसका नाम काफ़ी था। तो राजा बोले यार मेरे भी बारे में कुछ बताओ, देखो हाथ देखो, ये देखो ग्रह नक्षत्र देखो। उन्हें देखा, महाराजा वाह, आपके तो देखते देखते आपके सारे घर वाले मर जाएंगे, ऐसा बोला। तो उसको आया गुस्सा, ऐसा बोलता है तो चलो आ दो हाथी के पाँव के नीचे। अगले साल दूसरा अच्छा ज्योतिष है, उसका भी अच्छा नाम था उसको बोले कि आप देखो, वाह महाराज क्या जबरदस्त आपकी रखाएं हैं, आपके पूरे परिवार में आपकी सबसे लंबी आयु है, पूरे परिवार में सबसे लंबी आयु, दीर्घ आयु बात एक ही है ना भाई, उनके देखते देखते सब मर जाएंगे, तभी तो आयु लंबी होगी। लेकिन बोलने का तरीका था अलग, खुश होकर उसको हाथी में चढ़वाया, नगर में घुमवाया। बात वही है, बोलने का तरीका। तो हम कुछ बात को कैसे बोलते हैं उस पर निर्भर करता है। घर परिवार में सब आए दिन घटते ही रहता है, बोलने के तरीके से झगड़ा होते रहता है, पति पत्नी में ज़्यादा ही होता है, ये सब चीज़ है। तो ये शब्द विज्ञान, शब्द एक ओंकार सतनाम बोलते हैं ना, ये लोग सिख लोग भी शब्द बहुत मानते हैं, इतना पावरफुल है शब्द। भौतिक में भी पावरफुल है ना, ध्वनि, ध्वनिया से तो कितनी ये होती है। तो तरंगे, 4 प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गलत तालमेल में बजे तो आपको माथा दर्द होगा, और सबका तालमेल लय एक बढ़िया रहेगा तो ध्वनि आपको अच्छा लगता है। दूसरे के बच्चे का रोना हमको इरिटेट करता है, अपना घर का बच्चा कितना रोए कितना चिल्लाए हमको ये नहीं लगता, उसके प्रति फैमिलियर है। ये लय आता है, ध्वनि से लय आता है। तो हम क्या बोलें कैसे बोलें, इस पर भी हमको योग ये भी सिखाता है। और कभी कभी ये जो मैंने बोला ना कि शब्द में हमारा जो विचार रहता है, तो शब्द वही है, उसमें हमारा जो थॉट्स लगा रहता है ना, वो अलग अलग प्रभाव करता है। वो तो मंत्र इसीलिए असर करता है क्योंकि उसमें विचार रहते हैं, उसमें रिदम रहते हैं, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, कहाँ पर कितना चढ़ाना कितना उतारना, इसका रहता है। भुं हुआ महे भूर्भुवः स्वः, और हाँ भूर्भुवः स्वः, अलग अलग जो लय है उसमें अलग अलग असर होता है। इसलिए मंत्रों को उच्चारण